और इन्होंने 1919 यानी कि 1919 में सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजिकल टर्म दिया। बायोटेक्नोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय या कॉइन्ड बाय कार्ल एरिके या कैरोलाई एरिके इन 1919। बहुत पहले की बात है। उस समय बायोटेक में इतना एडवांसमेंट तो हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि ना ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी उस एरा में, और ना ही बायो की फील्ड में इतना ज्यादा एडवांसमेंट था। हाँ, थोड़ी बहुत रिसर्च चल रही थी। हमने पुराने साइंटिस्ट के नाम भी उस जमाने में भी सुने थे। लुईस पास्चर का नाम सुना था हमने। हमने बेजरिंग का नाम सुना है, इवानोविस्की का नाम सुना है। बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट हैं। आपके रॉबर्ट कोच है, उनका नाम सुना है। मेंडल का नाम सुन लिया था। तो जेनेटिक्स के प्रिंसिपल आ चुके थे। ह्यूगो डिवरीज ने अपना म्यूटेशन थ्योरी दे दी थी। लेकिन 1919 में बायोटेक बहुत नई ब्रांच थी, है ना। तो शुरुआत कार्ल एरिके ने करी। एक तरीके से उन्होंने बोला कि बहुत सारी चीजों का वेस्ट, चीजों का हम ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन यूज के लिए अगर प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो हम इसको क्यों ना बायोटेक्नोलॉजी नाम दें। नई नई टेक्निक का यूज करके हम ह्यूमन वेलफेयर के लिए चीजें बना रहे हैं। और उस टाइम पे किसी ने नहीं सोचा होगा कि बायोटेक एक मेन ब्रांच बन जाएगी बायोलॉजी की। और ऐसा करते करते फिर आगे कहानी बढ़ती है, तो एक और नाम आता है, उनका नाम है पॉल बर्ग, है ना। पॉल बर्ग का भी नाम मैंने यहाँ पे शायद मेंशन किया है अपने उसमें, पॉल बर्ग, है ना। पॉल बर्ग को कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो देखिए, फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो हो गए आपके कार्ल एरिक के, क्योंकि बायोटेक टर्म दिया है और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था चीजों को। लेकिन फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो ये नई ब्रांच है विद इन द बायोटेक्नोलॉजी, जिसको मॉडर्न बायोटेक कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक करते हैं, इनके फादर कहे जाते हैं पॉल बर्ग। और पॉल बर्ग का मैंने टाइम पीरियड 1971 लिखा है। इन्होंने भी फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल, हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था विद द यूज ऑफ SV40 वायरस, सीमियन वायरस 40। उसमें डीएनए को इंसर्ट करवाया था। ये पूरा प्रोसेस है जो कि अब एनसीईआरटी में नहीं है। तो देखिए, कहानी थोड़ी शुरू होती है कहाँ से? कहानी थोड़ी शुरू होती है हर्बर्ट बॉयर से। हर्बर्ट बॉयर का थोड़ा सा बचपन, थोड़ा सा उनका कॉलेज का टाइम, ग्रेजुएट का टाइम, जो कि एनसीईआरटी ने लिखा भी है। पेंसिल्वेनिया, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और ये सारी बातें लिखी हैं। तो मैं उसको ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि कैसे वो बायोटेक की फील्ड के इतने बड़े आपके कैरेक्टर बन गए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की डिस्कवरी के बिना, प्लाज्मिड की डिस्कवरी के बिना और इन दोनों चीजों के कोलैबोरेशन के बिना हम फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनना सोच भी नहीं सकते।